नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बड़ी बहस मध्य प्रदेश डिबेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। खंडवा में बीजेपी की 5वीं जन आशीर्वाद यात्रा को रवाना करने आए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम शिवराज की तारीफों के पुल बांधे। उन्होंने कहा कि विकास का पावर स्टेशन अगर मध्य प्रदेश बना है तो इसका श्रेय शिवराज सिंह को जाता है। अभी तो विकास का ट्रेलर है, सही फिल्म शुरू होनी बाकी है। इसके पहले राजनाथ सिंह ने शिवराज को मध्य प्रदेश का धोनी बताया था, लेकिन इससे किस तरह के हो रहे हैं सियासी समीकरण और विपक्ष किस तरह से हमलावर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। उसके बाद चर्चा की शुरुआत। विकास का पावर स्टेशन अगर मध्य प्रदेश हुआ है तो इसका श्रेय किसी व्यक्ति को है तो वो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी। 14 साल मुख्यमंत्री रहते हुए अपने घर की सड़क नहीं बनवाए और आप उन्हें विकास पुरुष कह रहे हैं। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा आज खंडवा से शुरू हुई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यात्रा की शुरुआत की। गडकरी ने खंडवा पहुंचकर जन आशीर्वाद यात्रा के रथ का पूजन किया और दादाजी धूनीवाले आश्रम में माथा टेका। उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी थे। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह के आने से पहले रोड की हालत मुझे याद है। अपनी स्पीच में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सीएम की तारीफों के पुल बांधे। उन्होंने कहा कि अगर मध्य प्रदेश विकास का पावर स्टेशन है तो इसका श्रेय शिवराज को जाता है। मध्य प्रदेश का लगातार विकास हो रहा है। बीमारू राज्य के नाम को नाम बदलकर देश का एक विकसनशील ग्रोथ इंजन, विकास का पावर स्टेशन अगर मध्य प्रदेश हुआ है तो इसका श्रेय किसी व्यक्ति को है तो वो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को है। अभी तक जो विकास हुआ वो तो ट्रेलर था, सही फिल्म शुरू होना बाकी है। सभा के फौरन बाद से ही बारिश शुरू हो गई। इसी बीच नितिन गडकरी ने जन आशीर्वाद यात्रा को रवाना किया। इससे पहले उन्होंने कहा, हमारे पैर शुभ हैं, धुआंधार बारिश होगी। कांग्रेस ने शिवराज की तारीफ को गुमराह करने वाला बताया। कांग्रेस ने पूछा, विकास का कौन सा मॉडल एमपी में चल रहा है, सबको पता है। मैं कभी भी राजनीति में निचले स्तर के विचारों को प्रोत्साहित करने का पक्षधर नहीं हूं, मगर यदि नितिन गडकरी साहब झूठ बोलकर मध्य प्रदेश की जनता को फिर गुमराह करेंगे तो मैं यह बताना अपना कर्तव्य समझता हूं। तो जो मुख्यमंत्री अपने गांव की सड़क बनाने के लिए जो 11 किलोमीटर की थी, जर्जर थी, उसके लिए कमलनाथ जी से निवेदन कर चुके हो, तो नितिन गडकरी जी आप पूछ लीजिए उनसे, यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो, कि विकास का मध्य प्रदेश का कौन सा मॉडल है और कौन से बीमारू राज्य को उन्होंने प्रगतिशील राज्य या विकासशील राज्य बना दिया है। 14 साल मुख्यमंत्री रहते हुए अपने घर की सड़क नहीं बनवाए और आप उन्हें विकास पुरुष कह रहे हैं। इधर उत्कृष्ट विद्यालय में सभा के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, जन आशीर्वाद यात्राओं से कांग्रेस के पेट में दर्द है। नीमच में कांग्रेसी गुंडों ने कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सुरजेवाला के इशारे पर पथराव किया। सुरजेवाला कहते हैं कि भाजपा को वोट देने वाला राक्षस है, इन्हें जवाब देना है। हालांकि असली जवाब जनता को देना है। चुनावों तक जनता सिर्फ सुनेगी, देखेगी और फिर होगा फैसला। भोपाल से टीवी 24 के लिए अतुल विनोद पाठक की खास रिपोर्ट। तो विकास का पावर स्टेशन कौन, इसी पर आज की हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा मीडिया पैनलिस्ट सचिन के वर्मा जी जुड़े। सचिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस प्रवक्ता नीलाभ शुक्ला जी भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। नीलाभ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ हैं। गौरव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि अब रथ रवाना कर दिए गए हैं, ऐसे में क्या लगता है सचिन जी, ये जो रथ हैं वो कितने ज्यादा बीजेपी के लिए पावर स्टेशन साबित होंगे, वो भी तब जब केंद्रीय स्तर के नेता आते हैं और सीएम शिवराज की तारीफ करके जाते हैं, लेकिन विपक्ष इस पर लगातार हमलावर रहता है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर सचिन जी? देखिए जी, ऐसा है कि जी, हमने विकास किया है। जी, भाजपा की सरकार का जी, जो राजनीति है जी, वो पूरी विकास पर आधारित हम राजनीति हम करते हैं। जी, तो जो विकास की जो कार्य किए गए हैं आदरणीय गडकरी जी ने, उसी के बारे में आज भाषण में बताया और इस संबंध में शिवराज जी की बुरी बुरी तारीफ की। उन्होंने बताया कि एक बीमारू राज्य से सड़क, पानी, फसलें, जिनको पानी नहीं मिलता था क्योंकि लाइट ही नहीं रहती थी, बिजली ही नहीं होती थी, लोग करंट, बिजली के तार पकड़ के बोलते थे कि करंट कहाँ है।
तो ऐसी स्थिति से इस राज्य को उबारा। जी और आज की स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश जो है जी राइस जो है वो बाहर सप्लाई कर रहा है। जी तो आज बासमती कभी चावल के बारे में किसी ने सोचा नहीं था कि मध्य प्रदेश जैसा राज्य जी बासमती राइस की पैदावार करेगा और उसको वो दूसरे राज्यों में और देश विदेश में भेजेगा। जी तो ये स्थिति जो है आज की डेट में मध्य प्रदेश की है। आज 7 जो है स्मार्ट सिटीज जो है मध्य प्रदेश में है, 12 मिनी स्मार्ट सिटीज है मध्य प्रदेश में। अभी थोड़े दिन पहले मध्य प्रदेश को बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला। जी हरदीप पुरी जी ने जो ये अवार्ड है मध्य प्रदेश को दिया। आज जी सिटी जो है इंदौर क्लीनर सिटी है जी और बेस्ट स्मार्ट सिटी का भी उसको एक तमगा मिला है। तो पूरा प्रदेश जो है जी चारों तरफ से, हर तरफ से उसमें विकास की गंगा बह रही है और विकास जो है जी उस पे आधारित जो राजनीति है उसके फलस्वरूप जो है इस प्रदेश में अब जो है विकास स्पष्ट दिखाई देने लगा है। चलिए नीलाभ जी, जब विकास स्पष्ट दिखाई दे रहा है पार्टी को और बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को, तो फिर कांग्रेस को क्यों कमी लग रही है? देखिए गडकरी जी विकास जी ऐसा लग रहा है पंचगस, मुझे बड़ा इसमें दुख लग रहा है कि विकास का टेलर विकास है, बाकी 18 सालों के बाद ये शब्द कहना पड़ रहा है। गडकरी जी अच्छे जानते विकास क्या होता है। किसी प्रदेश के विकास की मूलभूत आवश्यकता होती है, वहां की सड़कें, पानी, बिजली, किसानों को समय पर बीज मिलना, यूरिया मिलना, वहां की पैदावार, वहां की महिलाओं की सुरक्षा, अपराधों में कमी और सबसे बड़ा बाहरी निवेश, बाहरी इन्वेस्टर और बेरोजगारी में कमी, ये उसका विकास का मापदंड, ये पैमाना है। ठीक है ना। अब मैं गडकरी जी की बात करता हूँ। गडकरी जी ने एक नेशनल हाईवे यहाँ पे मध्य प्रदेश में जो सीधी और सिंगरौली को जोड़ता है, नेशनल हाईवे 39, एक दशक पूरा हो गया, 10 साल हो गए, उससे ज्यादा हो गए। गडकरी जी ने उस नेशनल हाईवे का कार्य आज तक पूरा नहीं हो पाया। गडकरी जी ने उस पर नाराजगी जाहिर करी, 7 से 8 बार वो अधिकारियों की मीटिंग ले चुके हैं। उसका उन्हें कहना पड़ा कि उसमें मैं किताब लिखूंगा कि मध्य प्रदेश में नेशनल हाईवे बन नहीं पाया है। अधिकारियों की बाकायदा उन्होंने नाराजगी जाहिर करी है। अभी की बात हालिया 2022 में गडकरी जी ने मंडला के क्रम में सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी मध्य प्रदेश की खराब सड़कों के लिए। ग्वालियर में पद्मन सिंह जी ने अभी महीनों पहले ग्वालियर के लोगों से माफी मांगी थी, हाथ जोड़ के कि हम अच्छी सड़कें नहीं दे पा रहे हैं, और एक व्यक्ति की पात्र पूजा भी की थी। ये इनके खुद की बातें तो समझ नहीं आती, तारीफ कर रहे हैं या तंज कस रहे हैं। ये सड़कों के हालात तो मध्य प्रदेश में खराब है। आप इंदौर देखिए, झांसी देखिए, इंदौर देखिए, ग्वालियर देखिए, सीहोर देखिए, भोपाल देखिए। इंदौर के हालत तो है कि एक मुश्किल से आधे घंटे की बारिश में इंदौर टापू में तब्दील हो जाता है। हालांकि इंदौर इंदौर में घुटनों पानी भर जाता है। तो सड़कों की स्थिति इस कदर खराब है। और बिजली पर आते हैं। अभी 2 तारीख को एक आदेश आया कि किसानों को मात्र सितंबर 2 की बात बता रहा हूँ, 2023 की, किसानों को महज 7 घंटे बिजली सिंचाई के लिए दी जाएगी। उसमें भी आग मिचोली चलती रहेगी। लगातार बीजेपी की कटौती हो रही, किसानों को बिजली सिंचाई के लिए नहीं मिल पा रही, किसानों को यूरिया नहीं मिल पा रहा है, किसान यूरिया के लाइन में लगे रहते हैं, खाद नहीं मिल पा रहे, बीज नहीं मिल पा रहे, उन्हें ओले पाले का मुआवजा नहीं मिल पा रहा, उनको फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। सबसे ज्यादा सर्वाधिक किसान आत्महत्या मध्य प्रदेश में करते हैं। क्या ये हम इसको विकसित प्रदेश मानेंगे? सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट है, 13 लाख महिलाएं गायब हुई है। संसद में रिपोर्ट पेश की गई है, सर्वाधिक मध्य प्रदेश से। प्रतिदिन 3 महिलाओं का बलात्कार होता है मध्य प्रदेश में। एनसीआरबी की रिपोर्ट है, मैं मन से कुछ भी नहीं कर रहा, आंकड़े बता रहा हूँ आपको मैं। क्या हमें इसे प्रदेश मानेंगे? माफिया प्रदेश पर हावी है, क्या हम इसे मध्य मानेंगे? गडकरी जी ने चिट्ठी लिखी मुख्यमंत्री जी को, मुख्य सचिव को, कि आपके जो नाके हैं, टोल है, जो चेक पोस्ट है, यहाँ पर भ्रष्टाचार होता है, इसे रोकिए। मैं गडकरी जी की बातें कर रहा हूँ। इस पर जवाब दूंगा मैं सचिन जी से। फूल बांधे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही कि तारीफ करिए तंज कसाए। चलिए ठीक है, तारीफ करिए या तंज कसाए, इस पर बीजेपी से हम जवाब लेंगे। लेकिन इस वक्त हम रुक कर लेंगे वरिष्ठ पत्रकार गौरव चतुर्वेदी जी का। गौरव जी, जिस तरह से गडकरी जी ने तमाम बातें कही हैं, इसके पहले रक्षा मंत्री भी आए थे, उन्होंने भी कहा कि सीएम शिवराज तो सियासत के धोनी हैं। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश की जो तस्वीर है और जिस तरह से सीएम शिवराज का लगातार जिक्र हो रहा है, बहुत हद तक वो सही है, या फिर कुछ खामियां भी हैं जिस तरह से कांग्रेस बता रही है, जिस पर अब पार्टी को, सरकार को ध्यान देने की जरूरत है? गौरव जी। जी, पूरे देश में अगर मैं जी विकास के मामले में किसी मंत्री को सबसे बेहतर मानता हूं तो वो नितिन गडकरी जी हैं। जी। और नितिन गडकरी जी
का जो काम करने की शैली है, जी जो स्पष्टवादिता है, जी उसके कारण उन्होंने जिस क्षेत्र में भी काम किया, और खास करके सड़कों के मामले में जो काम किया, उसमें वो नंबर 1 सभी मंत्रियों में रहे और उनसे बेहतर विकास पुरुष मैंने आज तक नहीं देखा है। लेकिन जी अगर वो अपने काम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के काम की तुलना करें जी तो उन्हें जमीन आसमान का अंतर नजर आ जाएगा। जी जी जो वास्तविक स्थिति मध्य प्रदेश की है, जी जो भौगोलिक तरीके से अगर हम बात करें तो देश के मध्य में स्थित है। जी ट्रांसपोर्ट हब डेवलप किया जा सकता था, जी। आज मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्ट हब नहीं है। ट्रक जी। वाले रुकने का नाम नहीं लेते क्योंकि उन्हें यहाँ डीजल, पेट्रोल, गैस महंगा मिलता है। जी अगर हम बात करें प्रचुर संपदा की, खनिज की, जी तो खनिज के रेवेन्यू का स्थिति आप देख लीजिए, जी वो आपको वस्तु स्थिति बता देगा। कृषि की के मामले में मान रहा हूं कि कृषि के मामले में बेहतर काम हुआ है, लेकिन इसे और बेहतर किया जा सकता है। जी तभी जाके मध्य प्रदेश एक पावर स्टेशन के तौर पर डेवलप हो पाएगा। जी ठीक है, तो कुछ चीजों को और बेहतर यदि कर लिया जाए तो मध्य प्रदेश और बेहतर डेवलप हो पाएगा। और बिल्कुल ही सही है, पूरा देश उन्हें एक विजनरी नेता के तौर पर जानता है। हम चाहे भारतमाला परियोजना की बात कर लें, नेशनल हाईवेज का जिस तरह से निर्माण किया जा रहा है, मध्य प्रदेश भी उसमें सम्मिलित है। सचिन जी, क्या आपको लगता है कि वाकई यदि सरकार कुछ और चीजों पर ध्यान दे तो प्रदेश की स्थिति बेहतर हो सकती है? और साथ ही आपका इस पर भी जवाब चाहूंगा कि नीलाभ जी जिस तरह से पहले जिक्र कर रहे थे कि गडकरी जी ने तारीफ की है या तंज कसा है, इसे भी समझने की जरूरत है। सचिन जी। देखिए शर्मा जी, ऐसा है कि मैं वरिष्ठ पत्रकार महोदय जो हैं जी उनकी बात से का भी जवाब दूंगा और नीलाभ जी की बात का भी जवाब दूंगा। जी 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 सचिन जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए रहती है जी जी ऐसा जी। आपको आवाज आ रही थी या नहीं आ रही थी? जी जी, अब आपकी आवाज मिल रही है, आपकी बात पूरी करें जी। अच्छा जी जी जी। देखिए, मध्य प्रदेश जो है एक उत्तम स्टेट के रूप में 7 बार कृषि के क्षेत्र में लगातार 7 बार से पुरस्कृत होता आ रहा है। तो नीलाभ जी का जो ये कहना है कि कृषि के क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हो रहा है और लोगों को खाद नहीं मिल रही है, बिजली नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रही है, तो वो स्थिति कहीं भी नहीं है, क्योंकि देश में उत्तम राज्य जो है नंबर 1 पर मध्य प्रदेश 7 बार पुरस्कृत हो चुका है। उसके कई पैरामीटर्स हैं, उन पैरामीटर्स पे उनकी रैंकिंग होती है और रैंकिंग होने के बाद में ही किसी भी प्रदेश को पुरस्कृत किया जाता है। दूसरी बात जो है, वरिष्ठ पत्रकार महोदय की बात का मैं जरूर जवाब दूंगा कि देखिए, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हमने सब कुछ काम कर लिया है। आज जिस गड्ढे में मध्य प्रदेश को कांग्रेस ने डाल दिया था कि यहाँ पर ना बिजली थी, ना सड़क थी, ना पानी था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ये इस प्रदेश में हालत ये हो गई थी कि शहर के बाहर कोई आदमी अपनी कार नहीं निकालता था। तो जो नीलाभ जी या के मिश्रा जी का भी अभी मैंने स्टेटमेंट सुना था जैत के बारे में, तो शायद उन्होंने जैत घुमा नहीं है और वो कभी जैत गए नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी का जो घर है उसकी रोड नहीं बनी है। अगर ये जैत में जाएंगे तो उनके सारे जो भ्रांतियां हैं वो काफी दूर हो जाएंगी पूरी तरह से। तो हम बेहतरी की कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ते हैं और एक सतत प्रक्रिया है। और हम भी ये चाहते हैं कि विपक्ष या जो मीडिया है, जो अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार चतुर्वेदी जी जो बैठे हैं मीडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मीडिया हमें अगर उसके बारे में कोई भी अगर हमें फीडबैक देता है तो बेहतर करने का कभी भी हम प्रयास नहीं छोड़ेंगे और इन सारी फीडबैक को हम जो है पार्टी लेवल तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। चलिए, तो आपने इस बात को बहुत ही सकारात्मक तौर पर लिया, आमतौर पर ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन नीलाभ जी, क्या आप इसे सहमति रखते हैं कि विपक्ष निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो सत्ता पक्ष है उसे आईना दिखाने का काम करता है? बनिस्बत इसके आलोचना लगातार होती रहती है, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश की जो सड़कें हैं, हालांकि आप जिक्र भी कर रहे हैं कि उनका वो प्रारूप तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ और ऐसे क्षेत्र हैं जिस पर सरकार ने ध्यान दिया है? देखिए, मैं समझता हूँ 18 साल एक बड़ा लंबा समय होता है। अब 18 साल के बाद चुनाव के ठीक 2 महीने पहले अगर आप उसके पहले की बातें करने लगे तो कहीं ना कहीं आपकी सरकार में पहली बार है। आप 18 साल का हिसाब दीजिए ना,
आपने क्या किया ये बताइए 18 साल में? आपने पहली आपने इतनी इन्वेस्टर मीट करी जी, मेरे ख्याल से 50 इन्वेस्टर मीट हो चुकी, उस पर करोड़ों रुपया खर्च कर दिया इवेंट बनाने में। ये बताइए कितने उद्योग धंधे यहाँ पर लगे, कितने बाहरी निवेशक यहाँ पर आए, कितने लोगों को रोजगार मिला, ये बड़ा सवाल है। 18 सालों में इनकी हर इन्वेस्टर मीट फेल हो चुकी। क्यों? क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पर बाहरी निवेश आता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपराध चरम पर है, माफिया आती है, चंदाखोरी आती है, बिजली समय पर नहीं मिलती है, सड़कें ठीक नहीं है। इन्वेस्टर कब आता है? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर हो तब आता है। आपकी इन्वेस्टर मीट फेल होने का वजह क्या है? आप इवेंट बनाते हैं, बड़ा बड़ा इवेंट बना, इतनी आपने मीट करी, क्यों नहीं यहाँ पर उद्योग धंधे लग रहा है? फिर ये तो इसका सीधा रिजल्ट है कि आपकी सरकार ने कुछ भी ऐसा नहीं किया। आप किसानों की बातें कर रहे हैं, किसान सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में आत्महत्या कर रहा है। श्रीमान, आज भी किसानों को ओले पाले का मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद कई सी योजनाएं आ रही है जो उसका मुआवजा है, उसकी बंदर बाट हो रही। हितग्राही योजना जरूर आप बताते हैं, लेकिन उसकी बंदर बाट होती है, हितग्राहियों तक उसका लाभ नहीं मिलता। अभी आपने लाडली बहना योजना शुरू कर दी है, चुनावी योजना है, उसके चक्कर में आपने 3-4 महीने से तो विधवा पेंशन मिल पा रही है, दिव्यांगों को पेंशन मिल पा रही है, 3-4 में कई जो योजना सबके पेंशन मिल ही नहीं पा रही, क्योंकि आपको उसको फोकस करना है। तो कहीं ना कहीं आप इवेंट बनाते हैं, भ्रमित करते हैं और घोषणाएं करते हैं। देखिए, घोषणाएं करने में और काम करने में बड़ा फर्क है। इसलिए कांग्रेस ने कभी घोषणाएं नहीं करी, कांग्रेस देती है गारंटी। हमने कभी भी आपने क्या चुनाव आने पहले ये लोग बनाएंगे, वो लोग बनाएंगे, जमाने भर की बातें करी। अरे सबसे पहले मध्य प्रदेश तो बनाओ, यहाँ पे मूलभूत आवश्यकता क्या है? सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा, लाडली बहनाओं चाहिए सुरक्षा, 250 रुपए नहीं चाहिए इसके राखी पे। राखी बहन क्या चाहती है? आप तो सुरक्षा चाहती है। जवाब भी ले लेते सचिन जी, जवाब दें। घोषणाएं कई करी है, लेकिन धरातल पर क्या है? मूलभूत सुविधाओं का क्या है? कांग्रेस सवाल उठा रही। सचिन जी देखिए जी, मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए जो अत्याचार या अगर ऐसी कोई घटना होती है जो खेदजनक होती है, महिलाओं के विरुद्ध होती है जी, तो ऐसी घटनाओं के संबंध में नो टॉलरेंस की पॉलिसी जो है मध्य प्रदेश सरकार अपनाती है जी। तो जो नो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है उसमें किया यह जाता है कि पहले जो भी प्रकरण होता है, महिला कोई भी जाए तो सबसे पहले प्रकरण दर्ज किया जाता है, और उसके बाद में जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो उसके संबंध में पर्याप्त कार्रवाई करती हैं, प्रभावी कार्रवाई करती हैं। तो ये जो डेटा जो दिखा रहे हैं एनसीआरबी का, ये डेटा जो है वो पूरा कंप्लीट डेटा नहीं है। बहुत सारे घरेलू हिंसा से संबंधित भी प्रकरण होते हैं जिसमें आज की डेट में बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं। 90% केसेस में कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं जी। इनका एनसीआरबी के डेटा के संबंध में मैं इसके पहले भी एक बार डिबेट कर चुका हूं जी। उसमें इन्होंने जो भ्रष्टाचार के संबंध में जो भी कार्रवाई की गई है उसका जो डेटा है वो 0 दिखाया है। तो मैंने उस दिन भी बोला कि कम से कम 25 से 30 हजार मैटर्स में आज कन्विक्शन हो चुके हैं भ्रष्टाचार के 22-23 के पीरियड में, 2022 से 23 के पीरियड में कम से कम 25 से 30 हजार कन्विक्शन हो चुके हैं। कम से कम 700 से 800 कन्विक्शन तो सिर्फ व्यापम के केस में जी। तो जहां सरकार जो है कार्रवाई कर रही है, कांग्रेस के शासनकाल में ये होता था कि प्रकरण दर्ज ही नहीं होते थे, लोग कोर्ट का सहारा लेते थे, उसके बाद कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद में कोर्ट के आदेश से प्रकरण दर्ज होते थे और उसके बाद में कार्रवाई होती थी। मध्य प्रदेश में जब से भाजपा सरकार आई है, भाजपा सरकार में सरकार प्रकरण दर्ज करती है और कार्रवाई करवाती है जी। तो कांग्रेस और भाजपा में दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ हम जब कार्रवाई कर रहे हैं तो उसके प्रकरण दर्ज किए जाएंगे, प्रकरण दिखेंगे, फिगर्स उसका जो है वो रिफ्लेक्ट होगा कि ये प्रकरण दर्ज किए गए हैं। उसका मतलब कोई कार्रवाई न करने के लिए पुलिस प्रशासन को ये इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाएंगे कि जैसा कांग्रेस में शासनकाल में होता था कि एफआईआर ही दर्ज मत करो, महिलाओं की एफआईआर दर्ज नहीं करोगे तो कोई ऐसा फिगर दिखाई नहीं देगा। तो ये आंकड़ों की जो बाजीगरी है ये कांग्रेस करती थी जी। ये भाजपा की नीति नहीं है। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार गौरव जी का हम फिर से रुक कर लेंगे। जिस तरह से आपने दोनों पक्षों को सुना बड़ी बारीकी से, और गौरव जी हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि आप चूंकि ये जो पंचरथ रवाना कर दिए गए हैं बीजेपी की, और कहीं ना कहीं अब चुनावी साल है, उपलब्धियां बताने की बारी है, वहीं कांग्रेस के पास खामियां बताने के लिए बहुत कुछ है। किस तरह के समीकरण आप आगामी समय के लिए बनते हुए देख रहे हैं और जनता पर क्या इसका प्रभाव आप मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट है जी, उसमें मध्य प्रदेश 14वें स्थान से खिसक कर 17वें स्थान पर आ गया जी।
अगर विकास हुआ होता जी तो ऊपर की स्थिति में जाना चाहिए था, ना कि नीचे की स्थिति में आना चाहिए था। जी। दूसरा, जो फ्री ब्रिज घोषणाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं जी। उससे वस्तु स्थिति समझ में आ रही कि मध्य प्रदेश में विकास के नाम आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा या लोक लुभावनी योजनाओं के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। जी। तीसरी बात जी, रथ हर चुनाव के पहले जाते हैं और लगातार इवेंट भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मोड पर रहती है, वो करती रहती है। उसके बाद भी अगर 5-5 स्थानों से एक साथ रथ यात्राएं निकाली जा रही हैं तो समझा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में आम जनता के मन में एक नाराजगी है। उस नाराजगी को दूर करने की जरूरत है और भाजपा और सरकार यही काम कर रही है। जी, तो कहीं ना कहीं जो नाराजगी है उसे दूर करने की जरूरत है। भाजपा के पास उपलब्धियां बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कांग्रेस कह रही है लगातार कि खामियां भी बहुत है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि इन उपलब्धियों के बीच और इन खामियों को गिनाने के बीच मतदाता का जो मन है वो किस ओर परिवर्तित होता है, मतदाता के मन में क्या है, ये तो फिलहाल आने वाले कर में छुपा है। तब तक उपलब्धियां भी कई बताई जाएंगी और आरोप भी कई देखने को मिलेंगे। बहरहाल अब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए इस डिबेट में, और इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस मध्य प्रदेश डिबेट लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।